हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, एक के बाद एक नई खबरें आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब सब लोग अदानी के पीछे पड़ ही चुके हैं फाइनली। यहाँ पर अगर आप देखो तो 20% की गिरावट अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है आज के दिन में। अदानी पोर्ट, जो अदानी ग्रुप की स्ट्रांग कंपनी में मानता हूं इसको, यहां पर भी 7.5% जितनी भयंकर गिरावट है, 428 पे आ चुका है। और बाकी की जो कंपनियां हैं वो तो स्ट्रेट अवे 5% की लोअर सर्किट लगा दी नजर आई। अदानी पावर 190 पर है। अदानी ग्रीन 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। अदानी गैस में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। अदानी ट्रांसमिशन में 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। अदानी विल्मर में 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। जिसका मतलब ये है कि अगर लोग बेचना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं बेच पा रहे हैं। और खास करके कुछ कंपनी, मतलब ये सारी कंपनी में पिछले कुछ दिनों से ये लोअर सर्किट लगी हुई है। तो पिछले कुछ दिनों से जब से भैया ये दिक्कतें बाहर आई है, कोई बेच नहीं पा रहा है। इतनी भयंकर गिरावट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर यह है कि एनएससी ने अदानी पोर्ट को भी भैया एफएनओ लिस्ट से बैन कर दिया है। और अच्छा हुआ ये, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी ऐसा कुछ होता है किसी कंपनी में तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि उनको एफएनओ से बैन किया जाता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एनएससी ने अदानी पोर्ट को एफएनओ लिस्ट से बैन किया, लेकिन साथ ही साथ ऑलरेडी उन्होंने अदानी एंटरप्राइज अंबुजा सीमेंट को भी बैन तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, जिसको एएसएम बोलते हैं, उस फ्रेमवर्क में भी डाल दिया है 3 फरवरी से इफेक्टिवली यहाँ पर, टू कर्ब शॉर्ट सेलिंग स्पेशली आफ्टर द कार्नेज इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स। तो यहाँ पर पहली चीज ये करी गई है कि यहाँ पर इन कंपनियों को एएसएम फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है, ताकि ये जो शॉर्ट सेलिंग है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और लगाम लगाई जाए। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ नहीं। फिर भी आज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज 5%, 10%, 20% की लोअर सर्किट लगाती हुई हमें नजर आई। और काफी ज्यादा प्रेशर यहां पर बिल्ट हो रहा है हाल फिलहाल में। और अदानी ग्रुप की तरफ से भी कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उतने एक्सटेंसिव एफर्ट अभी नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो अदानी ने अगर आप देखो तो अदानी मेड शेड्यूल यूएस बॉन्ड पेमेंट्स, ठीक है। तो ये एक अच्छा काम किया। रिलीज क्रेडिट और रिपोर्ट फ्राइडे, मतलब आज इनका हो सकता है कि क्रेडिट और रिपोर्ट जो है वो आ सकता है, अगर ये सब सोर्सेस है, ठीक है। आ गया तो ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो अदानी ग्रुप एंटिटी मेड शेड्यूल कूपन पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग यूएस डॉलर। तो यहां पर जो बॉन्ड्स थे वगैरह उसमें कूपन पेमेंट जो था, जो जो शेड्यूल था, वो इन्होंने यहां पर किया है। अब देखिए, द पेमेंट्स वर मेड एज अदानी ग्रुप लेड बाय द गौतम अदानी जो है वो हाल फिलहाल में काफी दिक्कतों से अभी जूझ भी रहे हैं। और यहां पर देखो तो अदानी पोर्ट पेड कूपन द टू सोर्स, ये कहना है कि ऐसा हुआ है पेमेंट, ठीक है। दूसरी एक खबर यहां पर अगर आप देखो तो अदानी इन टॉक्स टू प्री पे शेयर प्लेज टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। देखो यहां पर लोगों का भरोसा, इन देखो ओवरऑल अभी जो है वो सिर्फ सेंटिमेंट है, ठीक है। सेंटिमेंट नेगेटिव है अदानी को लेकर और इसीलिए शेयर में इतनी गिरावट है। अब भरोसे को बूस्ट करने के लिए कुछ तो किया जाए। तो पहले इन्होंने क्या किया, एफपीओ कैंसिल कर दिया। रीजन कि भैया लोगों का और ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर मान लो कि एफपीओ कैंसिल नहीं करते और उन लोगों को 3,275 रुपए पर शेयर देते और आज वो शेयर आपको 1,200 पे मिल रहा है, मतलब 2,000 रुपए नीचे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते इसको, और कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनके ऊपर। तो यहां पर पहली चीज तो वो करी, एफपीओ कैंसिल किया। दूसरी चीज यहां पर प्री पेमेंट करी गई। तीसरी चीज यहां पर यह है कि प्लेज शेयर है उसको भी छुड़ाने की अब कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए, गौतम अदानी इन स्टॉक्स विथ क्रेडिटर टू प्री पे सम लोन्स बैक्ड बाय प्लेज शेयर एज ही सीक टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस। यहां पर देखो, सेंटिमेंट को चेंज करना जरूरी है अभी के वक्त में, और उसको चेंज करने के लिए इनका ये कहना है कि भैया जो शेयर्स को गिरवी रख के हमने कुछ लोन्स उठाए हैं, हम ऐसा करते हैं कि उस लोन को चुका देते हैं और जो गिरवी शेयर्स है उसको छुड़ा लेते हैं, जिससे लोगों का एटलीस्ट जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू हो कि भैया पैसा है इनके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा नहीं है इनके पास, ऐसा एक नेगेटिव इमेज ना जाए इनका। तो ये एक चीज यहां पर चल रही है। द मूव वुड सी lenders रिलीज सम ऑफ द स्टॉक्स इन अदानी ग्रुप कंपनी दैट वाज प्लेज एज कोलेटरल
अकॉर्डिंग टू द पर्सन जिनको ये सब जो कुछ चीज़ें पता है उनको। द इंडियन ग्रुप हैजंट फेस मार्जिन कॉल ऑन द प्लेज। यहाँ पर देखो जो दिक्कतें आ रही है वो यूएसए से आ रही है, ठीक है, विदेशों से आ रही है। पहले क्रेडिट सूस ने भैया इनको झटका दिया, उसके बाद झटका दिया इनको सिटी ग्रुप ने। अब एक और खबर आई है और वो है रिसिल की तरफ से, रेटिंग ऑन ऑल अदानी ग्रुप एंटिटीज अंडर कंटिन्यूस सर्वेलेंस। हालांकि उन्होंने झटका दिया नहीं है, उन्होंने कहा है कि देखो जो भी हुआ है हम अदानी ग्रुप की जो भी है उसको हम अंडर सर्वेलेंस में है, हम उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रेटिंग है। और यहां पर देखिए कि CRISIL's रेटिंग सेड दैट इट हैज कीपिंग ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग रेटिंग ऑन द ग्रुप एंटिटी अंडर कंटिन्यूस सर्वेलेंस। एनी एडवर्स action in the wake of the research reports and emerging issue around the corporate governance or decline in group's resource rising capability from banks or capital market because of the continuous slide। अगर आप देखो यहाँ पर तो ये रेटिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया है और अगेन कंपनी दिक्कत में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहां तक अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है। एक महीने में 67% तक टूट चुका है अदानी एंटरप्राइज, 4,000 रुपए से 1,200 रुपए पर आ चुका है ये। अदानी पोर्ट अगर आप देखो तो अदानी पोर्ट 48% तक टूट चुका है। 820-830 रुपए का शेयर आज आपको 428 पे मिल रहा है। उसी तरीके से अदानी पावर ये तो लगातार 5% की लोअर सर्किट लगा रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो बाकी कंपनी के मुकाबले यहाँ पर गिरावट कम है पिछले एक महीने में। क्योंकि देखो अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छा ये तो 400 रुपए से टूट कर नीचे आया है तो ऑलरेडी काफी ज्यादा। अगेन यहाँ पर मैं गिरावट तब से काउंट कर रहा हूँ जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई, मतलब पिछले एक महीने का या फिर 2 हफ्ते का हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो उसको अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बचा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5% की सर्किट का, उससे ज्यादा ये नहीं गिर सकता एक दिन में, जबकि बाकी कंपनियों के शेयर 20%, 30%, 10% गिरे जा रहे हैं और इसीलिए गिरावट वहां पर ज्यादा, यहां पर कम है। तो यहां पर हो सकता है कि शायद गिरावट सबसे लास्ट में कम हो यहां पर। दूसरी बार अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो ये तो बहुत महंगा था। मैं हमेशा कहता हूं कि इसको कभी मत खरीदना, इसको हमेशा दूर से ही नमस्ते करके चले जाओ। ये मैं कई बार बोल चुका हूं यहां पर, क्योंकि ये बहुत, इसका अगर पी रेशियो भी अगर आप देखोगे तो बहुत हाई पी रेशियो था। अदानी गैस अगर आप देखो तो यहां पर भी 55% की भयंकर गिरावट है। अदानी ट्रांसमिशन भी अगर आप देखोगे यहां पर तो यहां पर भी 45% की बड़ी गिरावट है। अदानी विल्मर अगर आप देखोगे तो ये भी बच गया क्योंकि यहां पर भी 5% की लोअर सर्किट का वो था, मतलब उससे ज्यादा ये नहीं गिर सकता। तो ये, लेकिन यहां पर भी 33-34% की गिरावट है। सबसे ज्यादा गिरावट अदानी एंटरप्राइज में आई है, सबसे, जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, सबसे ज्यादा गिरावट यहीं पर आई है। तो मैं अभी यही कहूंगा कि अभी भी चीजें जो है वो अंडर सर्वेलेंस है, अभी भी चीजें जो है वो उतनी अनसर्टेन, मतलब काफी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अदानी की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टेप्स लिया जाएगा जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट किया जा सके। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स थी वो रिपोर्ट्स भी ये कहती थी कि अदानी के शेयर 80% तक गिर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी भैया 65-70% तो गिर चुका है अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर गिरेगा भी यहाँ पर तो थोड़ी सी और फर्दर करेक्शन आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। कहीं पर एक सेंटिमेंट को चेंज करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई अनाउंसमेंट आनी चाहिए और सब कुछ अब अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अदानी ग्रुप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित है यहाँ पर और भारी नुकसान झेल रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए अभी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा डेंट लग चुका है। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, यहां से अगर और फर्दर थोड़ा बहुत करेक्ट होता है ये तो खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन जो 2 कंपनी है अदानी पावर और अदानी विल्मर, उसको लेकर मैं कहूंगा कि पहले ये 5% की लोअर सर्किट के झमेले से इनको बाहर निकलेंगे, जब नॉर्मल ट्रेड करना शुरू करें तब खरीदने के मौके बनेंगे। एक सपोर्ट पहले बनना जरूरी है। अदानी ग्रीन गैस और ट्रांसमिशन फुल्ली अवॉइड करो, इसको जरूरत ही नहीं है। अदानी पोर्ट की जहां तक मैं बात करूं, डेफिनेटली मैंने कल भी कहा था कि मुझे 450 रुपए के नीचे पसंद आता है ये शेयर, लेकिन किसी एक रेंज में बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, क्योंकि लगातार अभी जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है और मैनेजमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे लोगों का सेंटीमेंट चेंज किया जा सके। तो यही मैं कहूंगा कि अभी भी ये थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो आप और हर 70-80 रुपए की गिरावट में चाहो तो ऐड करके चल सकते हो। अदानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से हाँ अच्छा लग रहा है ये इस रेंज में,
लेकिन खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन कहूँ क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते भी हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी हर 100-200 रुपए की गिरावट में ऐड करके चल सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ पर कहूँगा हाईली रिस्की है ये, तो तभी आप यहाँ पर निवेश करिए जब आप लॉन्ग टर्म का आउटलुक लेकर तैयार हो। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए हो तो भैया फुल्ली अवॉइड मारो इसको, ठीक है, जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।